भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ था, वर्नाक्युलर बैकग्राउंड में ही था। आई एम नॉट इनटू इंग्लिश मीडियम और एनी प्राइवेट स्कूल। जितना चिल रहे, मज़े में रहे उतना अच्छा है। तकलीफ़ दिया ज़्यादा तो खुद को ही प्रॉब्लम होता है, अपनी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। आई थिंक जो आपका मोटिवेशन है बिहाइंड द सिविल सर्विसेज, व्हाई यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, आई थिंक दैट व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमी हाफ ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो 60% आपका कवरेज ईजिली हो जाता है। ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो न्यूरल पैटर्न्स प्रोग्राम होते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं अगर वो रिवाइज नहीं किया वो तो लैप्स हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो फिर आई थिंक आप हाफ ऑफ आवर के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। तो सर कैसा गया इंटरव्यू आपका? अच्छा था इंटरव्यू। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट है और क्या ऑप्शनल है, मीडियम क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका? मेरा नाम वसंत दाभोलकर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। सर किस तरीके से तैयारी रही आपकी? कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी रही? मोस्टली सेल्फ स्टडी के बेस था। पहले मैंने कोचिंग लिया था, फिर कोविड के बाद सेल्फ स्टडी ही स्टार्ट की पूरी। कहाँ पे रह के तैयारी करी आप? मैंने महाराष्ट्र में रह के ही पूरी तैयारी की, मेरी नेटिव प्लेस के पास। सर आप थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी बताओगे, किस तरीके की अप्रोच रहती थी आपकी पढ़ाई करने की? स्ट्रैटेजी तो सबकी सेम होती है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं रहता। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आई से जो मुझे अडेप्टेबल लगा मैंने चूज़ किया, और एस्पिरेंट्स भी सबकी स्ट्रैटेजी स्टडी करे और जो खुद को अडेप्टेबल है वो चूज़ करे रादर देन फॉलोइंग एनीवन। सर करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करते थे और किस टाइम से, जैसे अटेम्प्ट अभी 5 जून को अटेम्प्ट होने वाला है, या फिर 1 साल से पहले जो तैयारी करें कि कहाँ से करंट अफेयर उठाना है और किस तरीके से उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, कैसे मैनेज करना है? अभी तो अटेम्प्ट जिनका है वो मैगजीन से कर सकते हैं। अच्छा सा मैगजीन लो और उसमें से करो, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल होता है। पर यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर देखो, करंट अफेयर्स का कैसा रोल है। डायरेक्टली करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में दिखते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन, और पेपर में जाके बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अरे बहुत पढ़ा पर आया कुछ नहीं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर यूपीएससी के पेपर का टच रखो, पास्ट ईयर पेपर्स का, वो अच्छे से एनालाइज करो और फिर पेपर दो। ऐसा सर जो शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के, एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है, शुरुआत एनसीईआरटी से होती है, जैसा कि टॉपर्स और ऑफिसर्स बताते हैं। तो एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वहाँ से ले पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत हैं, और कौन से पढ़ने चाहिए? एनसीईआरटी के लिए भी स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। पहले तो वन रीडिंग में जब पहले स्टार्ट करते हो तो सब करो, पर उसके बाद स्मार्ट वर्क करो। लाइक हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है वो इन डेप्थ पढ़ने पड़ते हैं, ज्योग्राफी के भी कई कबार इन डेप्थ पर पढ़ने पड़ते हैं। पर बाकी के जो है लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, दिस डजंट मेक दैट मच रिलीवेंस, क्योंकि अपने यहाँ स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो उसमें से कवर हो जाता है। एक दो 11th की पॉलिटी की बुक है, वो अगर आप पढ़ सकते हो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ऐसे कुछ सब एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरी है। सर रिसोर्सेज कैसे मैनेज करें और कहाँ से आपने चीज़ें उठाई, बुक्स वगैरह? जो भी एस्पिरेंट नए होते हैं वो तैयारी करने मुखर्जी नगर या करोल बाग आते हैं, तो जब मार्केट में जाते हैं तो एकदम से सारी बुक खरीद के लेके आते हैं, बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटर मौजूद हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, सबके अलग अलग बुक्स हैं, नोट्स हैं, तो एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड रखें और क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए शुरुआत में? हम इसे शॉपिंग फोमो जैसे होता है शॉपिंग करने का, तो ऐसा स्टडी का जो शॉपिंग फोमो है। आई थिंक जो आप सब्जेक्ट हमें पढ़ना है उसका एक ही बुक लीजिए, पूरा ख़त्म कीजिए, फिर से दूसरा बुक ले ली। इससे ये कम हो सकता है अगर आपको ऐसा फोमो है तो। अदरवाइज़ रिस्ट्रिक्टेड ही रिसोर्सेज रखने चाहिए, पर स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल रिसोर्सेज बोल रहे हैं टॉपर तो वही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कहा शॉर्ट नोट्स, क्रक्स मिल रहा है और अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्पेक्ट्रम के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है मॉडर्निस्ट, यू कैन गो विद इट। सर थोड़ा आप अपनी स्ट्रेटजी को डिटेल में बताओगे कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर चले थे, और डेली का कैसे आपने डिसाइड करके रखा कि ये सब्जेक्ट ऐसे इतना दिन पढ़ना है, ये टाइम से पढ़ना है, और दिन में किसको कितना समय देना है, उसको थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाओ। रिवर्स टाइम टेबल कीजिए। एग्ज़ाम का जो डी डे है उससे पहले कैसे आप हमें टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने हैं, तो फिर वैसे कीजिए। इट विल हेल्प आई थिंक। सर आप रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन में या फिर जोश में आके तैयारी करते हैं तो 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब 15 दिन में जो चीज़ उठाते हैं फिर वहीं वापस जाते हैं तो वो जीरो हो चुका होता है। तो रिवीजन करने की कोई स्पेशल टेक्निक है आपकी? किस तरीके से रिवीजन करते थे आप? ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो न्यूरल पैटर्न्स प्रोग्राम होते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं अगर वो रिवाइज नहीं किया वो तो लैप्स हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो फिर आई थिंक आप हाफ ऑफ आवर के पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं। 25 मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट्स रिवीजन, 25 मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट्स रिवीजन,
और 2 घंटे पढ़ लिया, आधा घंटा रिवीजन, ऐसे कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल है